Good morning, student. How are you all? Hope you are all fine. Student, today I am going to teach you environmental studies in short form EVS of class first. Okay? Now open your book. Chapter 8. Chapter name is The Plant World. The Plant World. Okay, now I am going to start. We see so many plants around us. They are different size. Some plants are big while others are small. We see so many plants. हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, पौधे देखते हैं. दे आर मतलब वो क्या करते हैं, डिफरेंट विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के वो साइज में होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स उसमें से कुछ पौधे बड़े होते हैं और जबकि कुछ क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. बिग प्लांट्स, अब हम लोग बिग प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे. सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रांग, कुछ प्लांट्स कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रीज, उन्हें क्या कह के पुकारते हैं, उन्हें हम ट्रीज पेड़ कह के पुकारते हैं. जैसे बनियान, मैंगो, पाइन, उसके बाद स्प्रूस, ओक, कोकोनट एक्सेट्रा. तो ये सब जो है वो ट्री है. इन सब बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ये सब क्या है, ये ट्री है. आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिग ट्रीज. ये क्या है, ये बिग ट्रीज है, बहुत बड़ा ये पेड़ है. फिर स्मॉल प्लांट्स, अब हम लोग छोटे पौधों के बारे में पढ़ेंगे. सम प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग बट स्मॉल इन साइज, कुछ प्लांट्स कुछ पौधे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें श्रब कहते हैं. जैसे झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उन्हें श्रब कहते हैं. रोज़, जैस्मीन, हिबिस्कस एक्सेट्रा, ये सब कैसे, इन सब ये श्रब के एग्जाम्पल्स हैं. जैसे हिबिस्कस गुड़हल का पेड़, रोज़ का पेड़, उसके बाद गुलाब का, और जैस्मिन का जो पेड़ होता है वो श्रब टाइप का स्मॉल प्लांट्स होते हैं. फिर सम प्लांट्स आर वीक एंड वेरी स्मॉल इन साइज, कुछ पौधे जो होते हैं वे कमज़ोर होते हैं और साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं. जैसे मान लो जड़ी बूटी वाला पेड़, वीट, बेसिल, मिंट, ग्रास, सनफ्लावर एक्सेट्रा. जैसे गेहूं का पौधा, और बेसिल मतलब होता है तुलसी का पौधा, मिंट मतलब पुदीना का पौधा, और जो घास सनफ्लावर का पौधा जो होता है वो क्या होता है, वो हर्ब्स कहते हैं उसको. वो छोटे पौधे होते हैं और वो बहुत कमज़ोर भी होते हैं. आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, वो किसके उदाहरण है, हर्ब्स के उदाहरण हैं. फिर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब होता है चढ़ना. फिर सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं उनके स्टेम, उनकी तना क्या होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, वह अपने से क्या होता है, खड़े नहीं हो सकते हैं. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेंट, उसको सीधा खड़े रहने के लिए सपोर्ट की, सहायता की ज़रूरत, आवश्यकता पड़ती है. दे क्लाइंब अप विथ द नियर बाई, वे क्या करते हैं कि मतलब वो सपोर्ट के सहारे ही ऊपर चढ़ते हैं. सपोर्ट और वॉल मतलब वो दीवार के सहारे भी चढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, हम क्लाइंबर्स कहते हैं. जैसे ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी एक्सेट्रा. तो जैसे ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का पेड़, मनी प्लांट एक पौधा होता है वो, और पी मतलब मटर का पौधा होता है, वो क्या होता है, वो किसी सपोर्ट की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं. आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, ये ऐसे पौधे क्या है, क्लाइंबर्स के उदाहरण हैं. फिर क्रीपर्स, क्रीपर्स मीन्स होता है फैलना. तो सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, मतलब कुछ पौधे जो होते हैं उनके तना जो है उनका बहुत ही कमज़ोर होता है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेंथ
एवन विथ सपोर्ट, मतलब ये भी क्या होता है, वो भी बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते हैं। दिस प्लांट्स ग्रो एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ग्राउंड, ऐसे पौधे क्या होते हैं, उगते हैं और वो ज़मीन पे फैल जाते हैं, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, इनको क्रीपर्स कहते हैं। फिर सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इस प्रकार के पौधों को क्रीपर्स कहते हैं, जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन एक्सेट्रा। तो ये वाटरमेलन जो तरबूज होता है उसका पौधा, और पम्पकिन का, कद्दू का जो होता है, ये क्या कहते हैं इसको, क्रीपर्स का उदाहरण है। ये आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर, ये क्रीपर्स का उदाहरण, मतलब ये फैलते हैं ज़मीन पर, ये भी अपने से खड़े नहीं होते हैं। फिर थ्रोनी प्लांट्स, प्लांट्स विच हैव हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर आर नोन एज थ्रोनी प्लांट्स, जो मतलब नुकीला हो और उसके बाद वो बहुत हार्ड हो, कठोर हो, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, ऐसे पौधे को थ्रोनी प्लांट, कांटेदार पौधा कहते हैं। रोज़, लेमन, कैक्टस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रोनी प्लांट्स, जो है रोज़, लेमन और कैक्टस होता है नागफनी, तो ये किसके उदाहरण, ये थ्रोनी प्लांट्स के उदाहरण हैं। ओके, आगे हम लोग मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में।